हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा यूपीएससी का जो टारगेट लिया हुआ है पढ़ाई का, आज वो मेरा फर्स्ट डे है। आज है 1 जुलाई। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रिपरेशन की जो जर्नी स्टार्ट की थी वो आज से लगभग 1 साल पहले शुरू किया हुआ है, और मैं जो पहला अटेम्प्ट अपना दे रहा हूँ, पहला अटेम्प्ट वो 2027 में दूंगा। सो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम इस बार देना है 2026 जो नोटिफिकेशन अभी आ गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपीएससी की जर्नी बहुत लंबी होती है, और इस जर्नी में सफलता पाने के लिए हमें एक अच्छा रोड मैप तैयार करना होगा, और उस रोड मैप को तैयार करने के लिए एक गाइडेंस की आवश्यकता होती है। और उसी गाइडेंस को लेने के लिए आज मैं इस बुक को रीड करने चल रहा हूँ। ये बुक है मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, जिसको लिखे हैं निशांत जैन सर, जो कि एक आईएएस हैं। तो फ्रेंड्स, इस बुक को मैं पढ़ूंगा और आप लोग भी इस बुक पर ध्यान दीजिएगा, और जो भी चीज़ें इसमें मेंशन है, जो भी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, वो मैं रीड करूँगा, जिससे कि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज इस बुक में जो पहले लिखा है मुझे बनना यूपीएससी टॉपर, इसका टाइटल है। हम शुरू करते हैं इस चीज़ को पढ़ना। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोत्सव कर्मणि। ये श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये तत्वार्थ सूत्र है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसके बाद है दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ ये दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। दोस्त, आगे देखते हैं। ये सम्मतियां हैं। वर्ष 2016 में मुझे मोटिवेशनल टॉक के लिए आईएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी जाने का अवसर मिला। वहीं इस पुस्तक के लेखक निशांत जैन से मेरी मुलाकात हुई। यह युवा आईएएस अधिकारी इस कार्यक्रम का संयोजन और संचालन बड़ी ही कुशलता से कर रहा था। मुझे यह जानकर और भी खुशी हुई कि निशांत ने यूपीएससी की वर्ष 2014 की परीक्षा में 13वीं रैंक और हिंदी माध्यम से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। वहीं उन्हें देखकर मुझे यह भी आभास हुआ कि कुछ गुणी लोग अपनी सादगी, जीवट, आत्मविश्वास और सकारात्मकता के बल पर अपना रास्ता बनाते हैं, ताकि वे अपने सुकृत्यों से दूसरों को प्रेरणा देकर उनका भी मार्ग प्रशस्त कर सकें। मैंने उनके विचार पढ़े, खासकर उनकी देने की खुशी की सोच के बारे में, और उनके व्यक्तित्व को और अच्छे से जाना। मेरा मानना है कि जो लोग अच्छाइयों के लिए बने हैं उनको बहुत जिम्मेदारी से जीना होता है। यही वजह है कि आईएएस परीक्षा में खुद उच्च स्थान पाने के बाद भी उन्होंने अपने दायित्व बोध को समझा और अपने सारे ज्ञान, समझ एवं अनुभव का निचोड़ इस पुस्तक में प्रस्तुत कर यूपीएससी अभ्यर्थियों, विशेषकर हिंदी पट्टी के विद्यार्थियों के लिए उनकी अपनी भाषा में यह पुस्तक लिखी। आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करना और टॉपर बनना हिंदुस्तान के हजारों लाखों युवाओं का एक सपना होता है। इसमें सफलता पाना इतना मुश्किल नहीं। तो इतना आसान भी नहीं। इस मुश्किल राह में निशांत की पुस्तक मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर संपूर्ण तैयारी में आपका मार्गदर्शन करेगी। इस श्रेष्ठ और संवेदनशील कार्य के लिए उन्हें मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और भविष्य में और उन्नति एवं प्रगति की शुभकामनाएं। ये बातें लिखी हैं कैलाश खेर जी,
जो कि पद्मश्री से सम्मानित लोकप्रिय सूफी गायक और गीतकार हैं। आगे लिखते हैं, यूपी, बिहार समेत समूची हिंदी पट्टी के राज्यों के लाखों युवा अभ्यर्थी हर साल आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखते हैं। इसके लिए वे जुनून के साथ जमकर तैयारी और भरसक प्रयास करते हैं, पर कभी कभी सटीक और प्रासंगिक मार्गदर्शन के अभाव या आत्मविश्वास की कमी के चलते अपेक्षित नतीजे नहीं मिल पाते। इस पुस्तक के लेखक निशांत जैन ने अपनी पूरी पढ़ाई हिंदी माध्यम में की और आईएएस की परीक्षा में भी हिंदी को ही अपना माध्यम चुनकर सर्वश्रेष्ठ रैंक हासिल कर कीर्तिमान बनाया। इस तरह की उपलब्धियों से निश्चित रूप से हिंदी और भारतीय भाषाओं के अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ता है। निशांत की अदम्य जिज्ञासा और अपनी लकीर बड़ी करने की ललक का असर उनकी पुस्तक पर भी स्पष्ट दिखता है। मुझे विश्वास है कि उनकी यह पुस्तक सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की उलझनों को सुलझाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। शुभकामनाएं। आनंद कुमार, जाने माने शिक्षाविद और सुपर 30 के संस्थापक। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक बड़े सेलिब्रिटी की बात करते हैं जिन्होंने निशांत जैन सर के बारे में लिखा है। भारतीय लोकतंत्र में व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए भारतीय सिविल सेवाओं का गठन किया गया था, जिसमें चयन के लिए एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता मिलने के बाद आईसीएस सेवा को आईएएस अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा कहा जाने लगा। भारत का संविधान भारत के हर युवक युवती को अवसर देता है कि वे अपनी मेधा और लगन के बल पर देश की इस प्रतिष्ठित सेवा में शामिल होकर देश की सेवा करें। किसी ज़माने में अभिजात्य वर्ग की इस बहुसंख्या वाली इस सेवा में आज भारत के किसान का बेटा भी गर्व से उत्तीर्ण होकर अपने देश व समाज की सेवा करने का इरादा रखता है, चाहे वह देश के किसी भी अंचल, ग्राम या कस्बे से हो। हम सब जानते हैं कि इस कठिन परीक्षा में बैठने वाले प्रतिभागियों का बड़ा वर्ग हिंदी भाषा में ही बोलता, लिखता एवं सोचता है। कितने ही छात्र ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम को कमज़ोर विकल्प मानकर स्वतः मानसिक पराजय स्वीकार कर लेते हैं, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षा का आधार सिर्फ मेधा और योग्यता है और योग्यता सभी में वास करती है। मुझे निशांत पर गर्व होता है कि उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्कृष्ट स्थान पाकर यह भ्रम काफ़ी हद तक तोड़ा है कि हिंदी माध्यम से आप प्रशासनिक सेवा में अपना स्थान नहीं बना सकते। निशांत की प्रशंसा इसलिए भी की जानी चाहिए कि उन्होंने हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों के सामने न सिर्फ एक आदर्श प्रस्तुत किया, अपितु यह एक पुस्तक के रूप में उनका मार्गदर्शन करने का उत्तम निर्णय लिया। यह सिर्फ एक पुस्तक ही नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक उपहार है। निशांत की ओर से यह पुस्तक उन सभी युवाओं को समर्पित है जिन्हें अभिमान है कि वे अपनी मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी में बोलते एवं लिखते हैं। बधाई एवं शुभकामनाएं। ये शब्द हैं मालिनी अवस्थी जी की, जो कि पद्मश्री से सम्मानित जानी मानी लोक गायिका हैं। इस किताब के बारे में एक और यूपीएससी टॉपर गौरव अग्रवाल जी ने लिखा है। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी में लिखी गई यह पुस्तक अपने कलेवर में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समाहित करती है। दिलचस्प बात यह है कि निशांत अपनी बात कहते हुए कभी कभी कुछ कविताओं, सूक्तियों और कहावतों का भी सहारा लेते हैं, जिससे पाठकों की रुचि बनी रहती है। यह पुस्तक परीक्षा की तैयारी में मदद करने के साथ ही सकारात्मकता से भरपूर एक मोटिवेशनल पुस्तक भी है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। गौरव अग्रवाल, यूपीएससी टॉपर 2013, आईएएस राजस्थान कैडर। एक और महान हस्ती कहते हैं इस पुस्तक के बारे में, पिछले वर्षों में सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम, उसकी प्रवृत्ति और परीक्षा के ढांचे में व्यापक परिवर्तन आया है, जिससे हिंदी समेत देसी भाषाओं के अभ्यर्थियों, विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों के चयन पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है। इसका कारण संभवतः अचानक आए व्यापक परिवर्तन के अनुरूप सटीक रणनीति और आर्थिक मार्गदर्शन के होने का अभाव रहा है। इसी बीच हिंदी माध्यम से निशांत जैन के उच्च स्थान पर हुए चयन ने हिंदी माध्यम के प्रति कई भ्रांतियों को तोड़ने का काम किया है और अब उनका वही अनुभव, सटीक रणनीति, प्रभावशाली लेखन कौशल का तरीका एक निचोड़ के रूप में इस सार्थक पुस्तक में हम सबके सामने है। इस अर्थ में यह पुस्तक अभ्यर्थियों के
लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। मेरी राय में यह पुस्तक ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों के लिए एक मित्र, मार्गदर्शक और गुरु के रूप में मील का पत्थर है। नीलोत्पल मृणाल साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार विजेता और डार्क हॉर्स के लेखक। इस पुस्तक में निशांत जैन ने सिविल सेवा परीक्षा में अपनी सफलता के अनुभव के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए ठोस तथा व्यवहारिक सुझाव दिए हैं, जिनके माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने से लेकर इंटरव्यू तक में लाभ मिलता है। मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि अधिकतर यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा पास न कर पाने में मुख्य बाधा स्टडी मटेरियल की कमी नहीं बल्कि उसकी अधिकता है। मैंने यह अनुभव किया है कि अक्सर अभ्यर्थी बाज़ार में विशाल मात्रा में उपलब्ध स्टडी मटेरियल और सूचना से विचलित हो जाते हैं। वे सही सामग्री या सूचना के स्रोत का चयन नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस पुस्तक में निशांत जैन ने सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं सहित इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है, जिसके कि सिविल सेवा अभ्यर्थियों की सफलता के मार्ग को आसान बनाया जा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी की तैयारी के लिए उपयोगी पुस्तक सिद्ध होगी। ये कथन है अनुदीप दूरी शेट्टी का, जो कि यूपीएससी टॉपर 2017 बैच के हैं, आईएएस तेलंगाना कैडर। सो फ्रेंड्स, इतना इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।